जो पश्चिमी भाग है, जो युद्ध से जो दूर है, वो सेफ जोन माना जाएगा और उसमें लैवी जो है वो द नियरेस्ट प्लेस टू पोलैंड एंड यूक्रेनियन बॉर्डर, तो दैट इज सेफ। मतलब आम जनता और आपके माध्यम से मैं सभी नागरिक या जिनके इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि उनके जो परिजन हैं या उनके कोई रिश्तेदार है, उनको पश्चिमी दिशा यानी कि पोलैंड साइड के लैवी या वहाँ शिफ्ट करने के लिए वो आह्वान करें। औरंगाबाद के लोग लाने के लिए कितने? औरंगाबाद के लिए मैं एश्योर करूँगा कि इट विल बी फ्राइडे, आने वाले फ्राइडे तक मेरी जो संख्या है 16, उसमें से कम 12 मतलब 12 लोग तो कम से कम रिटर्न होंगे, ये मुझे ऐसा विश्वास है। इनका जो टिकट जानते हैं, रूस और यूक्रेन में जंग चालू है। इस जंग के दौरान भारतीय विद्यार्थी और रहवासी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वहाँ से नागरिकों को निकाला जा रहा है। उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में अधिकारी नियुक्त किए गए। आज मिलते हैं अजय चौधरी साहब से, जिसमें औरंगाबाद के ये अधिकारी है। हम देखेंगे कि औरंगाबाद कितने यूक्रेन के लोग वापस आए और आगे कितने आने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय चौधरी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर औरंगाबाद। इस एमसीएम के डायस से मैं सभी जनता, नागरिक और ये एमसीएम के व्यूअर्स को मैं ये इत्तला करना चाहता हूँ या आपको एक निदर्शन में लाना चाहता हूँ कि अभी जो हम परराष्ट्र मंत्रालय से और राज्य के मंत्रालय कंट्रोल रूम से हम संपर्क में हैं, और इसी दौरान हमें ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है कि जिले में से, औरंगाबाद में से कुल 16 लोग जो यूक्रेन में रहते हैं अभी स्टडी के लिए या किसी उनके रोजगार माध्यम के लिए या एम्प्लॉय है कुछ, तो उसमें से हमको जो इन्फॉर्मेशन या हम परराष्ट्र मंत्रालय के संपर्क में और कंट्रोल रूम महाराष्ट्र के कंट्रोल में कांटेक्ट में आने के बाद, और जैसे कि मैं यहाँ खास तौर पे ये बताना चाहता हूँ इस परिवेशन में और ये जो मुहिम चल रही है, इसमें माननीय जिलाधिकारी श्री सुनील चौहान साहब ये खुद उस पर अपने मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो सुनील चौहान साहब का मार्गदर्शन इसमें है, सर का बिल्कुल मार्गदर्शन है और इसी के अंडर हम काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसा पता चला है कि जो ऑपरेशन गंगा है, तो ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में जो स्ट्रैंडेड पर्सन है उनको उनके नेटिव प्लेस में लाने के लिए जो मुहिम चल रही है केंद्र सरकार की, तो उसमें मेरे जिले के 10 लोग अभी रजिस्टर है ये ऑपरेशन गंगा के लिए। उसमें से 3 लोग जो हैं वो दिल्ली आ चुके हैं। उसमें से शार्दुल फैमिली की एक भूमिका नाम की लड़की है, भूमिका शार्दुल, और श्रुतिका चौहान, और तीसरे सचिन सिंह नाम के युवक हैं जो कि मेडिकल छात्र है। और बाकी जो पर्सन है, तो उसमें से 4 जो पर्सन की लिस्ट है, उसमें से 2 लोग जो है वो कपल है, वो फैमिली के साथ रहते हैं। उनकी एक बच्ची है 3 साल की और एक 10 साल का लड़का है, जो कि अभी भी लैवी के कुछ 10 किलोमीटर एरिया में रहते हैं। वो फ्लैट में रहते हैं और वो उनका जो निवास है वो काफ़ी मतलब एक टेम्परेरी निवास है उनका, जो कि जब उनको कॉल किया जाएगा कि आप रिटर्न के लिए एलिजिबल हो, तो वो टाइम में वो पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करके वो ऑपरेशन गंगा के तहत वापस आ सकते हैं। दे आर सेफ नाउ। तो और जो रही बात जो 2 लड़कियां हैं, उसमें स्वाति चौधरी है और दूसरी जो छात्रा है वो है अनुष्का चंदेल। वो दोनों भी सुरक्षित है रोमानिया में। आई एम इन टच विद देम। मैंने उनको बोला है, उनको आश्वासित किया है कि उनको मतलब अगर कुछ दिक्कत भी आती है तो वी एश्योर के एम्बेसी के थ्रू उनको मदद मिले। और इसमें माननीय जिलाधिकारी श्री सुनील चौहान साहब भी उनके संपर्क में हैं और वो भी हमें जो भी डायरेक्शन देंगे उसके तहत हम प्रॉम्प्टली वर्क कर रहे हैं। औरंगाबाद तक स्टूडेंट छात्र या वहाँ के जो रहवासी वापस आने के लिए कितने दिन लगेंगे, और औरंगाबाद नियोजन का सर एयरपोर्ट से आएंगे या बाहर ट्रेन लानी है? हमारा नियोजन ये है कि ऑपरेशन गंगा ये इसमें जो प्लान है, तो उसमें ये है कि उसका मतलब जो भी जिला से
जो भी स्टैंडर्ड पर्सन है उसके नज़दीकी एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाए। अभी जो छात्र आए हुए हैं उनका डेस्टिनेशन दिल्ली था और नेक्स्ट जो दिल्ली प्रॉपर औरंगाबाद के, अगर अपने पास 8 लोग हैं औरंगाबाद के, आप उनके संपर्क में? नहीं 16 है पूरा। 16 है, यस। 3 के आप संपर्क में आ गए? नहीं, मैं आपने बोला 3 जो है वो दिल्ली आ चुके हैं, दिल्ली आए, शेड्यूल के। औरंगाबाद नहीं है मतलब पहले दिल्ली आता कोई भी? यस। वहाँ से अब बॉम्बे आएंगे कि औरंगाबाद? उसमें मैं आपका जो बात है वो करेक्ट करना चाहूँगा कि मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है रोमानिया और नहीं है के लिए, तो वो दिल्ली ही आएंगे और दिल्ली से उनको औरंगाबाद मुंबई शिफ्ट किया जाएगा और इधर मुंबई टू औरंगाबाद। अच्छा, हाँ, तो ये नियरेस्ट यस लातूर का होगा, तो वहाँ से जो नियरेस्ट है, लातूर में तो एयरपोर्ट है लेकिन वहाँ की फ्लाइट देखते हुए उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल अभी जो दूसरे फैमिलीज है और जो टेम्पररी रह रहे, तो ये अपने इंडियन गवर्नमेंट ने उनको रहने का इंतजाम किया या वहाँ की गवर्नमेंट ने? नहीं, एक्चुअली वहाँ रहते हुए उन्होंने उनकी कंपनी जो है तो वहाँ उनको मदद कर रही है। अभी रोमानिया में लोग कुछ रहते और यूक्रेन में, तो ये इसका आम लोगों को और हमें भी ये समझ में नहीं आता कि अब एक्चुअली हो कहाँ रहा है और ये सेफ कहाँ पे रह सकते हैं ये लोग? जो जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो यूक्रेनियन एम्बेसी है और जो इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है, तो उन्होंने एक उनके लिए एक जारी की है सूचना कि जो पश्चिमी भाग है जो युद्ध से जो दूर है वो सेफ जोन माना जाएगा और उसमें लैवी जो है वो द नियरेस्ट प्लेस टू पोलैंड एंड यूक्रेनियन बॉर्डर, तो दैट इज सेफ। मतलब आम जनता और आपके माध्यम से मैं सभी नागरिक या जिनके इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि उनके जो परिजन हैं या उनके कोई रिश्तेदार है उनको पश्चिमी दिशा यानी कि पोलैंड साइड की लैवी या वहाँ शिफ्ट करने के लिए वो आह्वान करें और कीवी बिल्कुल न जाए। अगर रहते होंगे तो उन्होंने कीवी तुरंत छोड़ना चाहिए। ये तो मतलब पूरे वर्ल्ड में BBC में जाए आपको आह्वान होगा, तो खार्किव ये छोड़ के आप पश्चिमी दिशा में अपना स्थानांतर करें। कितने दिन लगेंगे अब ये पूरा ऑपरेशन गंगा होने के? 8-16 लोग ऑपरेशन गंगा पूर्ण होने में, ये तो मैं कहूँगा ये शायद मेरे जुरिडिक्शन का पार्ट नहीं है, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और माननीय पंतप्रधान महोदय का। औरंगाबाद के लोग लाने के लिए कितने? औरंगाबाद के लिए मैं एश्योर करूँगा कि इट विल बी फ्राइडे, आने वाले फ्राइडे तक मेरी जो संख्या है 16 उसमें से कम 12 मतलब 12 लोग तो कम से कम रिटर्न होंगे, ये मुझे ऐसा विश्वास है। इनका जो टिकट है रिटर्न टिकट अब इंडियन गवर्नमेंट करेंगी या उनको भरना पड़ेगा? बीच में हो चल रहा था कोई 70,000 का टिकट 1.5 लाख में हो गया, उसका क्या रहेगा इसमें? अभी ये जो बातें हैं मतलब ये ऐसा हो रहा है, ये तो मुझे आपसे ही पता चला, लेकिन उसमें इंटरनेशनल न्यूज़ है। नहीं सुनिए ये न्यूज़ है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट और एम्बेसी ने एक ऑप्शन रखा है कि अगर वो इंडियन गवर्नमेंट की व्हीकल या ट्रांसपोर्ट से थ्रू यहाँ आना चाहते हैं तो दे आर वेलकम, बट दे हैव टू वेट, मतलब उनको रुकना पड़ेगा कि वो बैच में, ना कि 1-2 पर्सन के लिए गवर्नमेंट उनको तो व्यवस्था नहीं करेगी। लेकिन रीजन वाइज गवर्नमेंट ने ये इस ऑपरेशन के तहत ये व्यवस्था की है कि वो बैच में उनको गवर्नमेंट के खर्चे से वो यहाँ आ जाए। कब लगती है एक बैच का ड्यूरेशन? वैसा नहीं है। अभी देखिए ये कम से कम 200 लोग तो होते हैं एक बैच में, तो उसी और एक देखा होगा कि जो पहली बैच आई हुई मुंबई से वो 145 लोगों की थी और दैट वाज द फर्स्ट बैच। तो ऐसे इसी बैच में लोग आते रहेंगे जो मुंबई कुछ दिल्ली होंगे और उनके रीजन वाइज फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव है दिल्ली में तो वो भी मदद कर रहे हैं, मैं उनके भी टच में हूँ। और जो ये लोग ऑलरेडी दिल्ली में आ चुके हैं तो वो उनके सेफ इसमें है वो शेल्टर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। यस, थैंक यू। अभी हम अजय चौधरी साहब के साथ में, उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी इस मुद्दे पे पर्सनल ध्यान देके बात कर रहे हैं और यूक्रेन और वहाँ के भारतीय रहवासियों को टच में है। उनको ऐसी उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है कि ये सही सलामत एक हफ्ते में औरंगाबाद आ जाएंगे। आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार, सैयद इम्तियाज़ के साथ।